हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, क्या आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, जैसे कि सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो जाता है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट में होते हो, या फिर किसी न किसी ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में आप रहते हो जब धरती पर आकर आप अपने पार्टनर से मिलते हो। इस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के डिवाइन कनेक्शन की बात कर रही हूँ। हालांकि हर इंसान के जीवन में जोड़े तो लिखे हैं, हर इंसान की लाइफ में कपल्स हैं, उसका जीवन साथी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं जिसका पर्पस ही होता है जोड़े के तौर पर आना, सोलमेट, ट्विन फ्लेम और पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, पुराने जन्म में अगर आप एक नहीं हो पाते हो तो इस जन्म में आप फिर से मिलते हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे आपकी जर्नी किस टाइप की है। आप कनेक्शन में हो तो आपका कनेक्शन किस टाइप का है। ठीक है, टॉरस वृषभ राशि। स्ट्रेंथ का कार्ड, पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है। फिर है एट ऑफ पाइप, सॉरी, टेन ऑफ पाइप्स, टेन ऑफ पाइप्स, एम्प्रेस। क्लेरिफाई करूँगी अभी सारे टैरो को, टैरो से ही क्लेरिफाई करूँगी मैं। ठीक है, डेथ का कार्ड, बॉटम में द सन का कार्ड आया, सन का कार्ड। अब क्लेरिफाई कर लेती हूँ और डीपली तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी हमको। थ्री ऑफ पेंटिकल्स था, सॉरी, इसको मैं स्टैंड को ठीक करती हूँ। एक्चुअली में मुझे बैठते बन नहीं रहा है, इसको ठीक करती हूँ। इनफ है इतना, सारे कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स आया था, पेज ऑफ कप, डेथ का कार्ड, डेथ 2 टाइम्स आया है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपके रिश्ते बार बार टूटते हैं, बार बार बनते हैं, फिर डेवलप होते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बन जाते हैं। इस तरह की चीज़ें बार बार चलती रहती है। स्ट्रांगली कार्मिक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत लोगों से आप मिल चुके हो, लेकिन कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जो आपके रूह को छू जाए। 4 ऑफ वैंड, सोलमेट वाली चीज़ें दिखाई दे रही है। मतलब कार्मिक लोगों की, कार्मिक लोगों की भीड़ है, पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके दिल को छू जाए। बॉटम में क्या है, द सन का कार्ड, फिर से द सन दोनों में ही आया था बॉटम ऑफ द डेक, देख रहे हो, इसमें भी द सन, इसमें भी द सन का कार्ड है। ग्रोथ अच्छी है, आपकी लाइफ की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कार्मिक ट्रिगर बहुत है, कार्मिक स्ट्रगल बहुत है रिश्तों में। प्यार के लिए आप बहुत लोगों से अब तक मिल चुके हो, बहुत लोगों से भी डील कर चुके हो, लेकिन आपके दिल को कोई छू जाए ना, जिसके साथ आप लाइफ टाइम तक अपना जीवन गुजारो, ऐसे इंसान कोई नहीं मिला। हमेशा से प्लेयर पर्सनालिटी वाले लोग मिलते रहे हैं, और अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है फिर से वही पैटर्न जीने का, फिर से एक लाइफ पार्टनर ढूंढने का, चॉइस करने का। ठीक है, 7 ऑफ कप में आप देख सकते हो मल्टीपल लोगों से डील कर करके अपने टैलेंट, अपनी खूबियाँ दिखा कर
सारी चीज़ें उनके सामने रख रख कर आप खुद को खोते हुए चले गए। आप मेल हो या फीमेल हो, खुद को खोते हुए चले गए, लेकिन आज तक आपके दिल को कोई समझ नहीं पाया या नहीं पाई। आप हमेशा से मैरिज मटेरियल इंसान चाहते थे, चाहते हो और चाहते रहोगे आगे चलकर, क्योंकि आपको जो इमोशनली बैलेंस करे, आपको ऐसा इंसान चाहिए, ना कि प्लेयर टाइप का इंसान। आप हमेशा धोखे के शिकार रहे हो, जिस पे आपने बहुत भरोसा किया, जिसको आपने अपना सब कुछ दिया, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं पर्सनालिटी ने, उसी इंसान ने आपको जीवन का सबसे बड़ा गम, जीवन का सबसे बड़ा दुख दिया है। ठीक है, अब आप किसी पे भरोसा नहीं करते। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि ऐसे चीटर, ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि मैं अकेला क्यों ना रह जाऊँ, मैं अकेला क्यों ना रहूँ, या मेल फीमेल जो भी हो। ठीक है, अब आप कफ का ऑफ़र लेकर किसी को ना मनाना चाहते हो, ना ढूंढना चाहते हो, ना कुछ चाहते हो। अब चाह रहे हो जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो वो डिवाइन के द्वारा भेजा हुआ इंसान हो। कभी कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप डिवाइन पे भी फेथ नहीं रखते। इतने धोखे खाने के बाद आप होपलेस हो चुके हो, खुद पर भरोसा है, इसके अलावा किसी पर नहीं है। लोगों पर से विश्वास तो उठा ही है, लेकिन अब डिवाइन पे भी आप डाउट करने लगे हो कि उनकी वजह से ही आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर वो है तो चीज़ें क्यों नहीं संभली, क्यों नहीं संभाला गया। अगर मैं पूछूँ तो क्या कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर एक कार्मिक इंसान है। अगर मैं बोलूँ क्या आपका रिश्ता इनसे ट्विन फ्लेम वाली है या फिर सोलमेट वाली है, तो 50-50% मैं बोलूँगी 50% कार्मिक है, 50% ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 टाइम डेथ का कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन बिग लेवल पर होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल लेवल पर होती नहीं है। इसमें या तो इंसान टूट जाता है या फिर टूट कर वो फिर से ग्रो करता है, और वो ग्रो कैसी होगी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगी, जिसे लाइफ की मीनिंग समझ में आ जाती है। जो अवेकन होता है, बहुत ज़्यादा अवेकन होकर वो अपनी लाइफ में सन की तरफ जाता है, मतलब रियल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, मतलब लाइफ की वैल्यू समझने की प्रयास में रहता है या रहती है कि एक्चुअल में जो लाइफ में जी रहा हूँ वो नहीं है रियलिटी। एक्चुअल में लाइफ वो है जो सन की तरफ मुझे लेकर जा रहा है, या जिस भी कंडीशन में आप चल रहे हो। आपको लगता है रियल लाइफ की मीनिंग अवेकन होना है, अपने आप को उस स्तर पर, ऊंचाई पर देखना है, उस ग्रोथ पर देखना है जहाँ पे हर इंसान को होना चाहिए। आपकी जो देखने का नज़रिया है लाइफ को, वो डेथ के कार्ड के बाद बदल चुका है। ऐसा भी है कि आप लोगों को के लाइफ में बहुत सारी ऐसी क्राइसिस आई है जिसमें आपने अपनों को खोया है। 2 टाइम डेथ के कार्ड से अंदाज़ा लगा लीजिए, रिश्तों का एंडिंग भी होता है और अपनों को खोना भी होता है। जो आपके दिल के करीब हो उसे उनको आपने खोया हो, और वो भी एक आपके जीवन में बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं जो आपको पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं। ठीक है, उनकी मेमोरी, उनकी यादें, इनकी वजह से भी, इस कंडीशन की वजह से भी आप डिवाइन पे डाउट करने लगे हो। और होना भी है, जायज़ है कि आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हो और आपके साथ बैक टू बैक चीज़ें इतनी बुरी तरीके से होती हो, और इंसानियत, रिश्ते नाते, इन सारी चीज़ों से भरोसा उठता हो, तो वो इंसान ऐसे ही रिएक्ट करता है। मैं समझ सकती हूँ आपके साथ क्या हुआ होगा। कभी भी आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करते रहे, आपको कभी भी बैलेंस नहीं मिला, ना लोगों का आपको सपोर्ट मिला। हमेशा आप चाहते थे कि कोई दिल के करीब एक ऐसा इंसान हो जो आपके दुख को समझे, आपको कोऑपरेट करे, लेकिन आपका फ़ायदा उठाया गया। आपको किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि और आपके ऊपर खंजर घोंपे गए, आपका फ़ायदा उठाया गया। इसलिए आप इतने रूड और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और बहुत ज़्यादा टूटे हुए से नज़र आते हो। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं जो गॉड गिफ्टेड है, जिस पे आप फोकस हो और आगे अपनी लाइफ को खुद ही लेकर जाना चाहते हो। सन का कार्ड तो 2 टाइम बॉटम ऑफ द डेक में आया था, दोनों के बॉटम ऑफ द डेक में आया था। सन का कार्ड ही आपको रास्ता दिखा रही है। अब आप अपने लाइफ के अनुभवों से अपने लाइफ की जर्नी तय करोगे। रही बात रिश्ते की, आपके डिवाइन कनेक्शन है, तो ये स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिश्ता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम प्लस कार्मिक रिश्ता है। बहुत स्ट्रगल अभी भी है, और ये सारी स्ट्रगल आपके ग्रोथ के लिए थी, लेकिन ये ग्रोथ अगर अपनों को खोने के बाद मिले तो ये ग्रोथ
पता नहीं कैसे ग्रोथ कहलाती है, लेकिन आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको सही समय पे सही चीज़ें नहीं मिली, इसलिए आपको खुद पर ही भरोसा है और किसी पे भरोसा नहीं है। अब किसी तरह के रिश्तों में आप पड़ना नहीं चाहते, किसी के मैनिपुलेशन में आना नहीं चाहते, ठीक है। कार्मिक रिश्ते थे, ट्विन फ्लेम थे, आपको भी पता है, आपको भी नॉलेज है कि कौन कार्मिक थे, मैं किस जर्नी में चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ठीक है। बेहतर पता है आपको कि आप एक कार्मिक और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है।